हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अमेजिंग सवेरा। आज हम ऐसे 10 योगाभ्यास के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ और भी ढेरों फ़ायदे इसके हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, नी पेन, एंकल पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, कोई भी तरीके का पेन हो, आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं और वो भी बिना दवाइयों के। इसके अलावा भी अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डाइजेशन, इन सब की अगर समस्या है तो आराम से छुटकारा पा सकते हैं। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन योगाभ्यासों से आप वज़न कम करने के साथ साथ मोटापा को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। शुरू में इसके रिपीटेशंस थोड़े कम करें, जैसे 20, 25, 30, 50। धीरे धीरे 1-2 दिन बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये रिपीटेशंस बढ़ाते चले जाएं, जैसे कि 50, 100, 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शुरू में थोड़ा कम करें और डेली इसको बढ़ाते चले जाएं। 2 हफ्ते के अंदर आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। 2 हफ्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क अपने आप में नज़र आएगा। आपकी बॉडी बहुत हल्की फील करेंगे आप अपने आप को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका जॉइंट पेन भी चला जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योगा मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद से हम 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम, दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उसकी हीट को हम अपने फेस पे, अपने आईज पे महसूस करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला आसन है ताड़ासन, यानी कि माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में 6 से 8 इंच की दूरी बनाते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, उंगलियों को बांध लें और अपवर्ड फेसिंग रखें, यानी कि ऊपर की ओर, और एक अच्छा स्ट्रेच लें। सांस लेते हुए ऐसा लगे जैसे कि ऊपर से कोई आपको खींच रहा हो। होल्ड करें 5 सेकेंड और नीचे आ जाएं। ये योगाभ्यास आप फिर से करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इससे आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है। टीनेजर्स को हाइट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है इससे, और इस स्ट्रेचिंग से आपके बॉडी का ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे कि आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। बैक पेन, मसल पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इससे आप चाहे जितनी बार भी स्ट्रेचिंग करें, बहुत अच्छा रिलीफ और रिजल्ट मिलता है। होल्ड करें और फिर धीरे से नीचे आए। दूसरी एक्सरसाइज है कोणासन। दोनों पैरों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करें। दोनों हाथों को अपने कंधे के साइड में, बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करें और दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करें, यानी कि क्रॉस टच। धीरे धीरे इसकी स्पीड को आप बढ़ाते चले जाएं। इसके रिपीटेशंस आप कितने भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, आप इसके रिपीटेशंस बढ़ाते चले जाएं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी बेंड होने में, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेनिफिट्स की बात करूँ तो फैट को तो ये कम करता ही है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, लंग्स को मजबूत करता है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कमर और साइड फैट जितना भी आपके बॉडी में जमा है उसको कम करता है, बैकबोन को मजबूत करता है। स्पीड आप बढ़ाते जाएं, रिपीटेशंस भी आप बढ़ा सकते हैं अपने बॉडी के हिसाब से। तो हम अपने अगले आसन की ओर। अगला आसन है पादहस्तासन। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए अपने कंधे के बराबर रखें और धीरे धीरे फिर पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश करें, बैक बेंडिंग। और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर अपने एड़ियों को छूने की कोशिश करें। बहुत ज़बरदस्ती ना करें, जितना हो सके बस उतना ही पीछे बैक बेंड करें और आगे की ओर।
इस अभ्यास को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। बैकबोन, हैमस्ट्रिंग, थाई में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। कमर और पेट में जितना भी फैट जमा है उसको ये कम करने में पूरी मदद करता है। डाइजेशन की भी अगर कोई समस्या हो तो उसको भी ख़त्म करने में ये बहुत मददगार है। इसको आप करते जाएं, 15 से 20 करें शुरू में, और फिर इसके रेपिटेशंस आप बढ़ाते चले जाएं। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाते हुए खड़े हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और इंटरलॉक कर लें। हाथ ऊपर तने हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड बेंड करें, होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। ब्रीद इन और फिर लेफ्ट साइड जितना हो सके उतना बेंड करें, उतना झुकें और धीरे धीरे इसके रिपीटेशंस बढ़ाते चले जाएं। कोई भी योगाभ्यास एकाग्रता, सहजता और मुस्कुराते हुए करें। इससे आपके मन को शांति और एक खुशी भी मिलेगी। अब आते हैं इसके फायदे की ओर। इसके कई फायदे हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, स्ट्रेचिंग बढ़ती है, हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। साइड के फैट को कम करता है और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो ये आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बहुत बढ़ाता है। इसको जितना हो सके उतना साइड बेंड करने की कोशिश करें। आपको साइड में बहुत ज़्यादा एक तनाव महसूस होगा कमर में, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी साइड फैट को कम करने में भी। सीधे खड़े हो जाए। चलते हैं अपने अगले योगाभ्यास की ओर। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। दोनों हाथों को अपने कंधे के साइड में ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए दाहिनी ओर झुकें और अपने एंकल को छूने की कोशिश करें। फिर सीधे होएं। अगेन ब्रीद आउट करते हुए बाईं ओर झुकें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और इस तरीके से अपने आप रिपीटेशंस बढ़ाते जाएं और स्पीड को भी बढ़ाते चले जाएं। जितना हो सके उतना बेंड करने की कोशिश करें इसमें। अब आते हैं फायदे की ओर। ये आपके साइड में, कमर में और पेट पे जितना भी फैट जमा है उसको खत्म करने का काम करता है। थाई मसल्स को मजबूत करता है और एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देता है। पीठ दर्द, अगर आपके पीठ में कोई समस्या है, बैक पेन है, तो उससे भी आपको पूरा छुटकारा मिलता है। मोटापा में सबसे ज़्यादा फैट अगर कहीं जमा होता है तो वो है कमर और पेट पे। तो सबसे पहले मोटापा को कम करने के लिए कमर और फैट की चर्बी को कम करना होगा। बाकी पूरे शरीर का तो खुद ब खुद अपने आप ही होगा इन सारे योगाभ्यास से। अब हम चलते हैं अपने अगले योगाभ्यास की ओर। इसमें जिसका नाम है चक्की चलासन। इसके लिए आप अपने योगा मैट पे बैठ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दंडासन में बैठ जाएं आप। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाते हुए उंगलियों को बांध लें और धीरे धीरे चक्की चलाने का अभ्यास करें। जितना हो सके आगे पंजे की ओर बढ़ें और जितना हो सके पीछे की ओर झुकें। इससे आप अपने पेट पे एक बहुत अच्छा दबाव महसूस करेंगे, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे अपनी कमर पे। तो ये कमर पे साथ में साथ पेट पे दोनों में फायदेमंद है, ये दोनों पे असर करता है। फायदे इसके देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एक्चुअली मोटापे के लिए। ये कमर की चर्बी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और आपकी कमर को साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत और लचीला भी बना देगा। तो जितना हो सके उतना चक्की चलाने की कोशिश करें। अगर आप एक डायरेक्शन में थक जाएं तो एंटी क्लॉक चलाएं, फिर 15 से 20 बार एंटी क्लॉक करके वापस फिर क्लॉकवाइज करें 15 से 20 बार।
और जितना ज़्यादा रेपिटेशंस बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप इस पे प्रेशर देंगे, आपके कोर मसल्स पे ये काम करेगा, उतना ही ज़्यादा आपके शरीर को ये फ़ायदा करेगा और उतनी ही जल्दी ये फ़ायदा करेगा। अगला आसन है भुजंग आसन, कोबरा पोज। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखें, पैर को पीछे, चेन को जमीन पे लगाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें और होल्ड करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आए, होल्ड करें, फिर नीचे आए। ऐसा आप 5 बार करें कम से कम, आगे और भी कर सकते हैं। इसके फायदे आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क, नेक पेन में फायदा करता ही करता है। इसके अलावा मेरुदंड यानी कि बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। आपके स्टमक के जो भी फैट है उसको काफ़ी तेज़ी से कम करता है। डाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आपके डाइजेशन को ये पूरी तरह से ठीक करता है। जितना हो सके उतना आप अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। आप हाफ कोबरा भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा भी कर सकते हैं। सीधे हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद से हम अपने अगले आसन की ओर चलेंगे, जो है मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आप टेबल पोज में आ जाए, नी के बीच में थोड़ा सा गैप करते हुए अपने दोनों शोल्डर को हाथ के स्ट्रेट रखें। अपनी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को एक बार चेक करें और श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर की ओर करें, स्पाइन को लूज करते हुए ऊपर की ओर देखें और फिर श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर देखें, फिर धीरे धीरे फिर से अपनी बैकबोन को स्ट्रेच करें, अपने पेट को जितना हो सके अंदर करें, होल्ड करें और फिर वापस आ जाए। ऐसे हम 5 बार करेंगे कम से कम। ये हमारे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन का रामबाण इलाज है। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाता है और बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे इस आसन में और फिर हम अपने अगले आसन की ओर चलते हैं। हमारा अगला आसन है नौकासन यानी कि बोट पोज। पहले आप अपनी बॉडी को स्टेबल कर लें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं। शुरू में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। आप अपने पैरों को मोड़ भी सकते हैं, घुटनों को थोड़ा मोड़ लें और इस स्थिति में होल्ड करने की कोशिश करें। जितना देर तक चाहे उतनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पैर को सीधा भी कर सकते हैं आप और इसको मोड़ करके भी कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में आप मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करें। इसके फायदे की बात करें तो गर्दन की मजबूती के साथ साथ आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, पेट की मसल्स को मजबूत करता है, एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म करता है, स्पाइन को मजबूत करता है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करता है। चलते हैं आज के आखिरी आसन की ओर, स्थित कोणासन। दोनों को पैर के बीच में मैक्सिमम दूरी बनाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर रखते हुए पहले हम दाएं पैर को छुएंगे और फिर हम दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और इस तरीके से ये रेपिटेशंस और स्पीड हम दोनों ही बढ़ाते चले जाएंगे। आप इसको जितना मर्जी चाहे उतने रेपिटेशंस कर सकते हैं।
50, 100, 150 जितने मन हो। अब जानते हैं इसके फायदे। आपके स्पाइन को ये फ्लेक्सिबल और लचीला बनाता है, पेट के साइड फैट को कम करता है, लंग्स यानी कि आपके फेफड़े को मजबूत करता है। तो इस तरीके से आप अपने सारी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे रेपिटेशंस बढ़ाते जाएं, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।